SSE इंडिया। आइए हम आपको उस शख्स से मुलाकात कराते हैं जो कुछ ही लम्हों कुछ दिन पहले भदोही में आए और आते ही अपने कामों को बड़े जिम्मेदारी से निभाते हुए मैं बात कर रहा हूं प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत राय जी का, क्योंकि उनके वक्त में तमाम ऐसे बड़े बड़े त्यौहार बड़े बड़े चीज़ों को उन्होंने अपने मातहत को लेकर के निपटाया। और इस वक्त सबसे बड़ी कोरोना वायरस जो है उन्होंने अपने साथियों के साथ जिस तरह से पूरे जिले को, हम तो कह रहे हैं पूरे जिले की बात करें, जिस तरह से मुखिया ने उनको गाइडलाइन किया और उन्होंने उस पर अमल करते हुए उस पर अमल कराया, लॉकडाउन का पालन कराते हुए, जिस तरह से कल कुछ निर्यातकों को कारोबार के लिए डीएम साहब और कप्तान साहब ने इजाजत दिया है, क्योंकि ये कारपेट इंडस्ट्री है, तमाम ऐसे काम काती और सूत ऐसे हैं कि जो बाहर से आते जाते हैं। अब ऐसे में किस तरह से हमारे प्रभारी जी काम करते हैं, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जिस तरह से कल हमारे कप्तान साहब और डीएम साहब ने इजाजत दिया निर्यातों को काम करने के लिए, किस तरह से इसको चैलेंजिंग हम लेते हैं? ये चैलेंजिंग तो है, लेकिन चैलेंजिंग के साथ साथ खुशी इस बात की है कि कम से कम जो ये गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो अपना परिवार छोड़ के रोटी के लिए यहाँ पे काम कर रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिली हुई है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मीटिंग में भी बताया गया, लेकिन प्रयास करेंगे कि वो 2 मीटर की दूरी पर बैठें, मास्क सैनिटाइजर लगाए रहें, और हम ये प्रयास करेंगे कि लोकल ही मजदूर रहें। जो अगर वो कंपनी में रुके हुए हैं तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ के उनको कंपनी वालों को नए मजदूर रखना है तो लोकल ही मजदूर रहेंगे। खासतौर से भदोही के अगल बगल के गांव के 500 मीटर दिया गया, 500 मीटर के एरिया के अंदर मजदूर रहेंगे। तो इसका हम कड़ाई से कंप्लायंस कराएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी हम प्रयास करेंगे कि जो कांती आती है वो लोकल स्तर से ही आए, और उस कांती पर एक ड्राइवर के अलावा एक क्लीनर रहे या 2 क्लीनर, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। और उन लोगों को मैं अपने स्तर से पहले देख लेता हूं, जैसे शुरुआत करते हैं तो मैं पास जारी करवाऊंगा ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत न हो। और मजदूरों के लिए एक गाइडलाइंस मिली हुई है, सुबह जो है 7 से 10 के बीच में उनको आने के लिए कंपनी में, और 4 से 6 के बीच में जाने के लिए। तो इसमें ये भी देखना है कि एक साथ मजदूर छूटेंगे तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग रहे, और भगवान ने चाहे तो बढ़िया निकलेगा। कोई सर जी एक चीज़ और जानना चाहते, जिस तरह से आपने अभी महसूस किया कि मजदूरों के लिए बड़ी दुश्वारियाँ देखा गया कि आप भी अपने गाड़ियों से और अपने तमाम मातहत के तहत गरीबों तक वो खाना वो राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तमाम प्राइवेट लोगों से मदद ले रहे हैं, सरकार मदद कर रही है। क्या लगता है कि अब काम करके ही मजदूर का भी और बेहतर किया जा सकता है? नहीं, ये तो है। अभी ये मजदूर कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से है, कोई यहाँ से भी है, गरीब वर्ग है। तो समाज कुछ बहुत से लोग निर्यातक हैं, समाज सेवी हैं, अच्छे लोग हैं, पुलिस मित्र के लोग हैं, राशन बांट रहे हैं। जहाँ नहीं भी हो रही है तो हम लोग भी व्यवस्था कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी एसडीएम साहब ने जैसे आज बांटा, तो हम लोग का यही प्रयास है कि कोई इस महामारी के युग में भूखे न रहे। ये ना आए कि यहाँ के लोग जो है शून्य अवस्था में है, किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का प्रयास रहा कि कोई भूखा न रहे, और बढ़िया चल रहा है। अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि कोई आदमी ये कहे कि मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया। हाँ, ये आदमी कहता है कि साहब जो है आज भर का ही मेरे पास खाना है, तो अच्छा लगता है मदद करना, और एक नया चैलेंजिंग वर्क है। तो सर दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से 24 तारीख से कमोबेश लॉकडाउन चल रहा है और पूरी दुनिया इसकी चपेट में है, एक मामला आया था जो हम लोग मजदूरों को रखे थे नेशनल में, वो उसका भी निगेटिव आ गया है। तो खुशी मिलती है। खुशी इस बात की मिलती है कि देखें येलो जोन या रेड जोन जाने में हम लोग की ड्यूटियां भी बढ़ जाती हैं। तो हमने सबसे ब्रीफ किया था, जो भी हमारे स्टाफ हैं, चाहे बाहर से भी जो फोर्सेज लगे हुए हैं, कि देखो भाई शुरू में मेहनत करोगे तो बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और लोगों को मैंने भी यही समझाया, जब देखते हैं अनाउंस होता रहता है, अनाउंस करता रहता हूँ कि ऐसा कोई काम ना करो कि रेड जोन में आ जाए। तो अच्छी बात है ग्रीन जोन में रहे, और धीरे धीरे महामारी काम। सर चूँकि रमजान का महीना चल रहा है, चूँकि ये बहुत पवित्र महीना है सारे लोगों के लिए, इसमें तमाम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा मदद करते हैं। मदद के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मदद के लिए मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने घर के आसपास ही देखें, जो वास्तव में लोग भूखे हैं,
तो उनकी मदद करें, और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो प्रशासन को या पुलिस विभाग को संपर्क करें। उनकी जो भी समस्याएं हैं, इलाज हेतु समस्याएं हैं और उनकी राशन की समस्याएं हैं या कोई भी समस्या है, उसको हम लोग के संज्ञान में ले आवें। और दूसरी चीज़ सबसे यह है कि मैं ये चाहूँगा कि रमज़ान का पवित्र महीना है, इस रमज़ान के महीने में भदोही का कोई व्यक्ति भूखा न रहे और कोरोना से मुक्ति पाए, यही मेरी दुआ है। अभी आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने बेबाकी से कहा कि चूंकि ये रमजान का महीना है और रमजान में कोई भूखा नहीं रहता, तो लोग ये कोशिश करें कि इस शहर में कोई भूखा न रहे। कैमरा पर्सन अरशद के साथ मैं शमसुद्दीन वासी, भदोही।